हाँ मैंने ना बताया था तुम्हें। अरे सर आप। अरे शीतल, ये क्या कर रही हो? एक मिनट नितिन। सर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके स्कूल में स्टूडेंट थी 8th क्लास में, याद आया? नहीं मैम, मुझे कुछ याद नहीं आया। सर आप भूल गए, आपने मुझे पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। मैंने आपको बताया था ना कि मैं फीस नहीं भर सकती, फिर आपने मुझे पैसे दिए थे कि पढ़ाई कंप्लीट कर लो। ओह शीतल। हाँ सर, बस आज मैं जो भी हूँ ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे पैसे ना दिए होते ना तो आज मैं इस पोस्ट पे नहीं होती। बस ऑल थैंक्स टू यू। लेकिन ये सब छोड़िए सर, ये आप झाड़ू लगा रहे हैं, ये सब आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? आप तो अच्छे खासे टीचर थे ना। बेटा तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बीवी को अचानक कैंसर हुआ था, लेकिन कैंसर में मेरे पास जितना भी पैसा था मैं उसके इलाज पर सब लगा चुका, और आखिर में मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा, लेकिन तब भी मैं अपनी बीवी को बचा नहीं पाया। उसके बाद मेरे पास बच्चों का ट्यूशन आना भी बंद हो गया। घर पर जाता और उन्हें पढ़ाता, लेकिन किसी को मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी। और बेटा आजकल ऑनलाइन स्टडी का ज़माना है और वो मुझे आती नहीं, क्योंकि मैं पुराने समय का पढ़ा हुआ हूँ। उस समय ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं होता था, इसलिए आजकल शिक्षा की वैल्यू है, शिक्षक की कोई वैल्यू नहीं। बेटा अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए अब मैंने ये झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, और ये मेरा काम नहीं बल्कि मेरी मजबूरी बन गई। सर कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ ना मुझे वो सुनकर बहुत बुरा लगा। खैर छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। अरे शीतल, तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपने साथ चलने के लिए कह सकती हो? ये इंसान यहाँ सड़क पर झाड़ू लगा रहा है और तुम इसे अपने साथ जाने के लिए कह रही हो? नितिन तमीज में बात करो, और तुम्हें मैं जैसा बोलूँ ना वैसा करो। बस इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो और इनके लिए रहने का भी। चलिए सर। सर आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। अबे वो फटीचर 2 कौड़ी के बुढ़े, तूने अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्तेदारियां बनाना चालू कर दिया? एक बात बता, वो तेरी रिश्तेदार लगती है क्या जो उससे रिश्तेदारियां बना रहा है? अब तेरी देखभाल के लिए ना मैडम ने मुझे बोल दिया। अबे तू कहीं का कलेक्टर लग रहा है क्या जो तेरी सेवा करूं मैं? और तुझे पता भी है वो मैडम कितनी बड़ी पोस्ट पे है और वो तेरे पैर छू रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि वहीं तेरे कान पे खींच के मारूं। और ये क्या झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था मैडम को? तेरी कहानी सुन के ना सिर्फ और सिर्फ मैडम पिघल सकती है, मैं नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसे भिखारियों को ना अच्छी तरह जानता हूँ। साहब मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, कम से कम मेरी बात तो सुनो। बस ये ड्रामा मेरे आगे मत कर। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को लूटने के लिए ड्रामा करते हो। नितिन ये क्या तरीका है सर से बात करने का? अच्छा हो मैडम आप आ गई, और जो मैंने इस बुढ़े को बोला ना वो आपने सुन लिया। अरे इसी लायक है, ये 2 कौड़ी का फटीचर आदमी आपसे रिश्तेदारी बना रहा है और आपने इसके चक्कर में मुझे सुना दिया ये एक सड़क छाप भिखारी है और आपसे रिश्तेदारी बना रहा है। बस नितिन बहुत हो गया, इतनी बदतमीजी नहीं सहूंगी मैं। और ये क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कौन है? ये मेरे स्कूल के टीचर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना इनकी वजह से हूँ। अरे तुम इनको गरीब और भिखारी बोल रहे हो? तुमसे ना बहुत बड़े हैं ये और तुमसे बहुत पढ़े लिखे भी है। वो तो आज इनके हालात ऐसे हैं इसलिए उनको सड़क पे झाड़ू मारना पड़ रहा है। और तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ तुम कहीं के कलेक्टर हो? तुम भी तो कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं हो ना। अरे तुम्हारे खुद के भी तो माँ बाप होंगे ना, क्या तुम उनसे ऐसी बात करते हो? कितने बड़े हैं तुमसे, माफी मांगो उनसे। पर मैडम आप इसके लिए, मैंने बोला ना माफी मांगो उनसे। सॉरी। और हाँ जो प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देने वाली थी ना, अब मैं वो प्रोजेक्ट नहीं दूंगी। निकलो यहाँ से। मैम ऐसा मत करिए, आपको तो पता है वो प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना कीमती है। आई सेड गेट आउट, बोला ना, निकलो। सर मैं आपसे नितिन की जगह माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो आपसे ऐसे बिहेव करेगा। आई एम रियली सॉरी। और चलिए मैंने आपके रहने और खाने का इंतजाम कर दिया है। बेटा तुम जैसे छात्र बहुत कम मिलते हैं जो अपने शिक्षक की बहुत इज्जत करते हैं।